आगे भगवान कहते हैं, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। वेद अहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। और हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता है। यहाँ भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं, हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ। मतलब अतीत में जो थे, वर्तमान में जो है और भविष्य में जो आने वाले हैं, वो सबको परमात्मा जानते हैं। उत्पत्तिञ्च विनाशं च यः जानाति स भगवान। परंतु जो स्थूल बुद्धि वाला है, वो परमात्मा को जानने का तो बात बार है, बहुत बड़ी बात है और दूर की बात है, अपने को ही नहीं जान पाते हैं। बहुत लोगों को अड़ोसी पड़ोसी दूसरे लोग के ही पत्ता पूछो, वो बोल देंगे, परंतु अपनी पत्ता क्या है, अपने ठिकाना क्या है, उनको पूछो तो वो नहीं कह पाएंगे तो क्या होता है? फिर जीवन में वो भटक जाता है, लक्ष्य स्थल में नहीं पहुंच पाता है। यहाँ मैं नहीं कहता हूँ स्थूल पत्ता के बारे में, स्थूल ठिकाना के बारे में जो सूक्ष्म है। स्थूल पत्ता को हम भी भूल जाएंगे तो फिर रास्ता में भटकेंगे, पागल होके घूमेंगे, लोग हमको पत्थर मारेंगे, धिक्कार करेंगे। परंतु जो मनुष्य अपनी सत्ता को, अपनी महिमा को, अपनी गरिमा को, अपना स्वाभिमान को ही भूल जाएगा, वही भगत दरबार में, वही ईश्वर के दरबार में निश्चित ही दोषी साब्यस्त होगा। हम कुछ ना कुछ लक्ष्य लेके, हेतु को लेके हम इसी जन्म में आए हुए हैं और उसी को हम ही भूल जाएंगे तो क्या होगा? फिर रो रो के ही जीवन जीने वाला है। जीवन रोने के लिए नहीं है, जीवन जीने के लिए। जीवन को जी के फिर जाने के लिए आगे है। पर यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, जीवन
कैसे जीना उनको पता नहीं है, जैसे तैसे करके जीते हैं और जाने का टाइम जब आता है वो जाने के लिए नहीं चाहते हैं, रोते हैं, सबको रुलाते हैं और उसमें उनका आनंद है। परंतु जो जीवन जी लिया है वही कहता है मुझे आगे जाना है। वो जीवन को ही आनंद मुखरित करता है, जीवन को ही उत्सव मुखर बनाता है, जीवन को ही एक लीला ही बनाता है। वो खुद ही जीता है और दूसरों को जीने के लिए ही प्रेरक बनता है। इसको कहते हैं आदर्श जीवन। जन्मस्य हि ध्रुवम मृत्यु, मृत्युम जन्म निश्चित। जो ही जन्म लेता है वो ही मरता है और जो ही मरता है वो ही जन्म लेता है, क्योंकि उसके पीछे है माया वासना। पर जो जन्म लेता है अपने योग को पूर्ण करने के लिए, परोपकार करने के लिए, ऐसे योग भ्रष्ट, ऐसे योगी, ऐसे उपयोगी कभी मरता ही नहीं और वो आगे जाने के लिए कभी डरता ही नहीं। इसीलिए परंतु जो लोग मरने के लिए डरते हैं उसका कुछ ना कुछ वासना यहाँ रह जाता है, उसका संचित कर्म फिर आगे प्रारब्ध होके उनको जन्म देता है। वो रो रो के आता है और फिर उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए कोशिश करता है और जाने के लिए जब होता है वो भी रोता है। हाँ, भले वासना से कोई ही रो रो के जन्म लेता है, परंतु वयोवृद्ध होके फिर रोना वो ठीक नहीं है। कम से कम तो बुद्धि का उपयोग करो, हंसते हंसते तो जाओ। परंतु जीवन में जो कभी हंसा ही नहीं, अच्छा कर्म किया ही नहीं, आखिर में कैसे हंसेगा। इसलिए जीवन में ऐसे कर्म करो जो कर्म करने से आपके जीवन में आनंद आने वाला है। परंतु जो भक्ति रहित होता है, वास्तव जीवन से ही दूर रहता है, वो कभी भगवान को, परमात्मा को, अविनाशी को, अजन्मा और अमृत को कभी समझ नहीं पाता है। इसीलिए मनुष्य जन्म भोग के नहीं लिए, योग के लिए है।
वो देह ध्येय को पहले ढूंढने के लिए प्रयास करना चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। वो शरीर विनाश होने से पहले उनका जो धर्म है उसको ढूंढना चाहिए, क्योंकि बार बार वो मनुष्य शरीर मिलने का नहीं है, वो अति दुर्लभ है। परमात्मा की असीम कृपा से मिला है तो फिर एक बार तो उसको उपयोग करो, उसके अधिक अधिक उसका लाभ उठाओ, नहीं हो तो महाविनाश होने वाला है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं, परंतु मेरे को कोई भी भक्ति रहित श्रद्धा रहित पुरुष नहीं जानता है। इसलिए श्रद्धा से भक्ति से परमात्मा को पाने के लिए कोशिश करो, वही ही जीवन है।